Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में यानी जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग बनी है वहाँ पे इम्प्लांट होता है उसके कितने टाइम बाद महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो अधिकतर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, क्या होता है जब महिलाओं का अंडा फूटता है, और अंडा फूटने का मतलब है ओवरी से अंडे का रिलीज होना, फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से मेच्योर अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतज़ार करता है। यही एग की लाइफ होती है। अगर इस टाइम पीरियड पे स्पर्म और एग का मीटअप हो जाता है तभी जाके आगे का यानी प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई बार ओव्यूलेशन होने के बाद भी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है। कई बार एग और स्पर्म का मीटअप होने के बाद भी बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन के बाद ही महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल लेंथ के 14वें दिन हो रहा है तो एग फर्टिलाइज हाई चांसेस हैं, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। तो 15वें दिन आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। जब वो पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही आपकी यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, और वहीं पे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नली महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के लक्षण बहुत ही शुरुआती फेज से दिखना शुरू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी के लक्षणों की एक खास बात ये है, ये एक दिन नहीं दिखते हैं, ये आपको रेगुलर दिखते हैं। और आप ये भी महसूस करेंगे इन प्रेगनेंसी के लक्षणों की जो इंटेंसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो गाइज देखिए, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में ओव्यूलेशन के बाद 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में बच्चा यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। उसी के बाद से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हो सकते हैं। उससे पहले आपकी बॉडी में कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद आपको दर्द हो रहा है तो वो आपकी प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। प्रेगनेंसी के लक्षण आपको पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले या पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट मिस होने के बाद ही महसूस होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ नाक में कुछ ऐसे लक्षण महिलाओं को महसूस होते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, प्रेग्नेंट होने में हार्मोन का फ्लक्चुएशन तो होता ही होता है, साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम कर रहा होता है, और भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। बट इसके साथ साथ महिलाओं की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम भी 40% इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो फ्लो हो रहा होता है वो 40% ज़्यादा हो रहा होता है। इवन नाक में भी होता है। तो इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं की जो ब्लड वेसल्स होती है नाक के अंदर की, वो स्वेल हो जाती है। स्वेल होने की वजह से उसमें कंजेशन की दिक्कत आती है। आपको नाक बड़ी बड़ी भी महसूस होने लगती है। और कई बार क्या होता है, जो नोज़ के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्रेक भी हो जाती है। और ब्रेक होने की वजह से कुछ महिलाओं को हल्की सी नाक से ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है, और आपको ब्लॉकेज की दिक्कत बार बार महसूस होने लगती है। नाक में आपको स्टफी नोज महसूस होती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में म्यूकस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को तो ब्लॉकेज और स्टफी नोज महसूस होती है, कुछ महिलाओं को ड्रेनेज यानी रनी नोज की भी दिक्कत होने लगती है। बट ये लगातार आपको ऐसी दिक्कतें जो पहले नहीं होती थी, अगर इस तरीके की दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं तो आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके साथ साथ जब हार्मोन आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम, उनका लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सी महिलाओं जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। जो छोटी छोटी स्मेल पहले आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी, बट प्रेगनेंसी के टाइम आप देखेंगे कि आपकी नाक में छोटी से छोटी जो स्मेल है वो आपको महसूस हो रही है। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो आमतौर पे आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम रोटी, सब्जी या आपकी यूरिन में स्मेल या डिस्चार्ज में स्मेल आपको ज़्यादा महसूस
होने लग जाती है, जिसकी वजह से कई बार जो नॉजेटिक फीलिंग महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हो रही होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाए। बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आ जाएगी, उल्टी आती नहीं है, तो ये फीलिंग आपकी सूंघने की क्षमता जो बढ़ी है उसकी वजह से भी ज़्यादा आपको महसूस होती है, और ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको महसूस होती है। ऐसा नहीं एक दिन महसूस हो रही है, 2 दिन महसूस हो रही है, आपको लगातार ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते रहेंगे, जो आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है। और इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, आप प्रेगनेंसी केयर शुरू कर सकते हैं और 9 महीने की प्रेगनेंसी को बहुत ही स्मूथ वे में सस्टेन भी कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।